दोस्तों, इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर सीधा सैन्य हमला कर दिया। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन को अंजाम देने की पुष्टि की है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सुरक्षित हैं? हमले के बाद के ताज़ा हालात क्या हैं और आखिर अमेरिका ने वेनेजुएला पर ही हमला क्यों किया? दोस्तों, जब भी अमेरिका किसी देश में लोकतंत्र बचाने पहुंचता है तो वहाँ का हाल आप सब जानते ही हैं। वेनेजुएला में भी कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला क्यों किया, वेनेजुएला अमेरिका के लिए इतना अहम क्यों है और दुनिया इस खूनी खेल पर चुप क्यों है। 3 जनवरी 2026 को करीब 2 बजे अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस और उसके दक्षिणी इलाकों पर हवाई हमले किए। करीब 7 बड़े धमाके सुने गए। हमले करीब आधा घंटे तक चले। निशाने पर थे फोर्ट्यून, मिरांडा एयरबेस, लगुएरा पोर्ट, सैन्य हैंगर, कम्युनिकेशन टावर और एंटीना। इस अटैक में लड़ाकू विमान, मिसाइल और रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका और वेनेजुएला आमने सामने आए हों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि डेल्टा फोर्स ने राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है और उन्हें देश से बाहर ले जाया गया है। दोस्तों, ये हमला अचानक नहीं हुआ। यह 2025 में हुए अमेरिकी सैन्य अभियानों का ही अगला चरण है। सितंबर 2025 में अमेरिका ने वेनेजुएला के तट के पास छोटी नावों पर कई हमले किए थे, जिनमें 80 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इसे ऑपरेशन सदर्न स्पीयर कहा गया था। साल 2020 से ही अमेरिका मादुरो पर ड्रग तस्करी, नार्को आतंकवाद और सत्ता का दुरुपयोग जैसे आरोप लगाते रहा है। लेकिन दोस्तों, इन आरोपों के पुख्ता सबूत आज तक दुनिया के सामने नहीं आए। अब आते हैं कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक क्यों किया। दरअसल वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार है, करीब 300 अरब बैरल। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, लेकिन उसके रिफाइनरी सिस्टम को वेनेजुएला जैसे भारी तेल की जरूरत है। सबसे बड़ी बात, आज वेनेजुएला का 80% तेल चीन खरीद रहा है। यही बात अमेरिका को सबसे ज़्यादा चुभ रही है। अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला का तेल अमेरिकी कंपनी के हाथ में आ जाए। अब दोस्तों, सवाल ये नहीं कि आरोप क्या थे, सवाल तो ये है कि क्या किसी देश का राष्ट्रपति दूसरे देश द्वारा इस तरह पकड़ा जा सकता है? क्या ये न्याय है या ताकत का इस्तेमाल? इतिहास गवाह है, अमेरिका ने ईरान, अफगानिस्तान, वियतनाम, लीबिया जैसे देशों में लोकतंत्र के नाम पर तबाही मचाई है। आज वेनेजुएला उस सूची में नया नाम बन गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये हमला सही है या एक और साम्राज्यवादी साजिश? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।